प्यारे बच्चों, आई एम पिंकी मलिक, लेक्चर इन इकोनॉमिक्स। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर है उसके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को करेंगे। जो चैप्टर का नाम है वो है वन एवं वन्य जीव संसाधन। तो उसके रिगार्डिंग जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट, तो उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। भारतीय वन्य जीवन जो संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था वो किस वर्ष किया गया था? तो आपको याद रखना होगा 1972 में। 1972 में भारतीय वन जीवन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। ऑप्शन है चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन, संयुक्त वन प्रबंधन, उपरोक्त सभी। तो तीनों के तीनों जो आंदोलन है ये प्रबंधन है, चिपको आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन और संयुक्त वन प्रबंधन है, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए है, यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए किए गए थे। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, वन्य जीवों और वनस्पति का संरक्षण आवश्यक है क्योंकि वन्य जीवन और वनस्पति का जो संरक्षण है वो क्यों जरूरी होता है? इससे जो हमारी पारिस्थितिकी विविधता है, जैव विविधता है, वो बनी रहती है। बिल्कुल सही है। जब हम जीवों को बचाते हैं, वन्य जीवों का मतलब है जो वनों में जो जीव रहते हैं, जैसे टाइगर है, तो जो ये वन्य जीव है, बाघ है, भालू है, जो भी वनों में रहते हैं, अगर हम उन वनों को बचाएंगे तो जो वन जीव है वो बचेंगे, जिससे जो पारिस्थितिक तंत्र है वो भी हमारा मजबूत होगा। और जो जैव विविधता है, यानी कि जैव विविधता क्या होती है? जब अलग अलग तरह के जीव मिलते हैं, अलग अलग तरह की वनस्पतियाँ होती हैं, तो उसे हम जैव विविधता कहते हैं। तो जैव विविधता बनी रहती है जब हम वनों को बचाते हैं, वनस्पतियों को बचाते हैं। वनस्पति और जीवों में बेहतर जनन के लिए जीन्स की जो विविधता है उसको बढ़ावा मिलता है। जब वनस्पतियाँ होंगी तो आगे जीन्स हैं वो बढ़ते रहेंगे, तो उनका जीवन भी आगे बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर आपने एक पीढ़ी को ख़त्म कर दिया तो आने वाली जो प्रक्रिया है वो इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं होगी। थर्ड है हमारे जीवन के लिए आवश्यक संसाधन बने रहते हैं। जब हम वन्य जीवन वनस्पति का संरक्षण करते हैं तो हमारे जीवन के लिए जो संसाधन है वो भी बने रहते हैं। तो तीनों ही सही है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 4, प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना का आरंभ कब हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर जो परियोजना का आरंभ हुआ था वो 1973 में हुआ था। आपको याद रख लेना चाहिए। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था वो 1972 में, और जो टाइगर परियोजना बनी थी उससे एक साल बाद 1973 में। तो क्वेश्चन नंबर 5, कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बार बार क्वेश्चन आता है ये। तो जो आंसर होगा वो होगा उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के किस राज्य में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो वो असम में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस जीव के संरक्षण के लिए केंद्र सरकार ने विशेष प्रयास किए हैं? ऑप्शन है बाघ, एक सींगा गैंडा, कश्मीरी हिरन, उपरोक्त सभी। तो इन तीनों के संरक्षण के लिए सरकार ने विशेष कदम उठाए हैं, तो इसलिए जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। यानी बाघ बचाने के लिए एक सींग वाला गेंडा और कश्मीरी हिरन। क्वेश्चन नंबर 8, वन विभाग के अनुसार देश के वनों को कौन कौन से भागों में बांटा जा सकता है? तो 3 भागों में बांटा जा सकता है, आरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। 1 नंबर में अगर वैसे क्वेश्चन पूछा जाए वन विभाग द्वारा वनों को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। क्वेश्चन नंबर 9, स्थायी वनों के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य का है? यानी कि किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा स्थायी वन है? तो वो मध्य प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 10, चिपको आंदोलन का उद्देश्य क्या था? चिपको आंदोलन है वो वनों की कटाई के रोकने के लिए चलाया गया था। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य में हुई थी? तो वो उड़ीसा में हुई थी, ओडिशा। क्वेश्चन नंबर 12, टिहरी के किसानों द्वारा चलाए गए बीज बचाओ आंदोलन का क्या उद्देश्य था? उसका उद्देश्य था कि जो रासायनिक उर्वरक है उनका विरोध किया जाए, यानी कि जो जैव विविधता है उसको बनाने के लिए जो रासायनिक उर्वरक है वो हमारी सेहत के लिए भी खतरनाक है, तो उनका उपयोग करे बिना फसल का उत्पादन करना। तो जो आंसर होगा वो ए होगा, रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग बिना विविध फसल उत्पादन करना। उस आंदोलन का नाम था बीज बचाओ आंदोलन।
क्वेश्चन नंबर 13, राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लोग किस वन जीव की रक्षा करते हैं? आंसर में है काला हिरन, चिंकारा, नीलगाय या ये सभी। तो जो आंसर होगा ये सभी, यानी कि काला हिरन, चिंकारा और नीलगाय तीनों की रक्षा की जाती है राजस्थान के बिश्नोई समुदाय द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, किस क्षेत्र की जनजाति शादी के दौरान इमली व आम के वृक्ष की पूजा करते हैं? तो जो आंसर होगा वो होगा उड़ीसा एवं बिहार। अगर ये पूछा जाए उड़ीसा और बिहार की में जो जनजातियां हैं वो कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं शादी के समय, तो जो आंसर होगा वो होगा इमली और आम। क्वेश्चन नंबर 15, जम्मू कश्मीर के में कुल वनों का एक बड़ा भाग अनुपात किस प्रकार के वन हैं? तो जम्मू कश्मीर में किस प्रकार के वन मिलते हैं? तो आंसर होगा आरक्षित वन। क्वेश्चन नंबर 16, पूर्वोत्तर के जो सभी राज्य हैं, पूर्वोत्तर में मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, ये जो राज्य हैं पूर्वोत्तर के सभी राज्यों, उनमें किस प्रकार के वन हैं? तो उनमें अवर्गीकृत वन हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भैरवदेव डाको सेंचुरी कहाँ स्थित है? तो वो अलवल में है। क्वेश्चन नंबर 18, छोटा नागपुर पठार के मुंडा और संधाल जनजाति हैं ये दो, मुंडा और संधाल, किस वृक्ष की पूजा करते हैं? तो जो आंसर होगा वो होगा महुआ। क्वेश्चन नंबर 19, सरिस्का बाघ रिजर्व के वन्य जीवन के लिए खतरा पैदा किया है। जो सरिस्का वन्य बाघ रिजर्व है, सरिस्का बाघ रिजर्व में वन्य जीवन के लिए खतरा पैदा किया है, यानी कि जो सरिस्का बाघ रिजर्व बनाया गया था वन्य जीवन को सुरक्षित करने के लिए, उसके लिए एक चुनौती क्या बन गया है जिसकी वजह से जो सरिस्का बाघ रिजर्व है उसके लिए खतरा हो गया है? तो खनन कार्य जो हुई हैं उसकी वजह से जो बाघ रिजर्व बनाया गया था सरिस्का, उसमें खतरा पैदा हो गया। तो जो आंसर होगा वो होगा खनन कार्य। आगे एक एक नंबर वाले क्वेश्चन, कौन से देश में दुनिया के 2/3 बाघों का आवास उपलब्ध है? मतलब कौन से देश हैं दुनिया में जिनमें बाघ हैं वो 2/3 एरिया में हैं? तो जो आंसर होगा वो होगा भारत और नेपाल। क्वेश्चन नंबर 2, पेरियार बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो केरल में है। क्वेश्चन नंबर 3, मानस बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो वो असम में है। वही क्वेश्चन घुमाकर पूछा गया है, उड़ीसा और बिहार की जनजाति शादी के दौरान कौन से पेड़ों की पूजा करते हैं? तो इमली और आम की। क्वेश्चन नंबर 5, जो चिपको आंदोलन चलाया गया था वन बचाने के लिए, तो वो कौन से क्षेत्र में किया गया था? वो हिमालय क्षेत्र में चलाया गया था। और चिपको आंदोलन आप जानते हो कि जो चिपको आंदोलन है वो वनों की कटाई के लिए लोगों ने आंदोलन चला था, जिसमें एक पेड़ पर जो व्यक्ति थे वो चिपक जाते थे ताकि उस वन को ना काटा जाए, इसलिए उसका नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। आगे खालिस्तान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम की शुरुआत में हुई थी, मतलब किस वर्ष में हुई थी संयुक्त वन प्रबंधन की? तो जो आंसर होगा 1988, 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम आरंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, टिहरी में किसानों ने आंदोलन चलाया था, अभी आपने देखा था बीज बचाओ आंदोलन चलाया गया था, और बीज बचाओ आंदोलन रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करे बगैर फसल का उत्पादन करना था। क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के डैश जिले में भैरवदेव डाकघर सेंचुरी घोषित की गई थी, तो अभी हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में किया था एमसी में, अलवर में। क्वेश्चन नंबर 6, छोटे नागपुर के क्षेत्र में डैश जनजाति महुआ और कदम के वृक्षों की पूजा करते हैं, तो हमने किया था मुंडा और संधाल। ये जाति है छोटे नागपुर की, और ये जाति महुआ और कदम के वृक्षों की पूजा करती है। 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो 2 नंबर में आते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है, वन जीवन संरक्षण के लिए सरकार ने कौन से उपाय अपनाए हैं? तो सरकार ने वन जीवन को संरक्षण देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें से निम्नलिखित हैं। पहला है, हाथी परियोजना आरंभ की गई थी ताकि हाथियों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा सके। सेकंड, बाघ परियोजना के अंतर्गत 50 बाघ आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए, यानी कि बाघों को भी सुरक्षा दी गई।
थर्ड है जो स्थानीय समुदाय है उनकी भागीदारी को बनाकर साझा वन प्रबंधन कार्यक्रम चलाया भी हमने देखा भी था 1988 में संयुक्त वन प्रबंधन अपनाया था जिसमें स्थानीय लोगों को भी लाभ मिलता है और वन्य जीवन का भी संरक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल आसान है। वनों से लाभ बताइए। क्वेश्चन बहुत आसान है और कई बार एग्जाम में आया हुआ है। वनों से क्या क्या लाभ होते हैं? तो वनों से पारिस्थितिक जो संतुलन है वो बना रहता है। इसमें वन्य जीवनों को प्राकृतिक आश्रय मिलता है। जो भी वन्य जीव है वो वनों में ही रहते हैं। ये वर्षा लाने में सहायक होते हैं और मृदा अपरदन को रोकने में भी सहायक होते हैं। साथ में जो वन है वो हमारे लिए एक संसाधन के रूप में प्रयोग होते हैं। आप इमारती लकड़ी इनसे प्राप्त करते हो, ईंधन प्राप्त करते हो। तो जो वन है, वनों के जो लाभ हैं वो अनेक हैं। और 2 नंबर का क्वेश्चन है इसलिए आपको कोई 4 पॉइंट लिखने हैं। तो आगे कुछ और इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत की वनस्पति उपजातियों में लगभग कितनी उपजातियां भारतीय मूल की स्थानीय हैं? तो 1500 जो जातियां हैं वो भारतीय मूल की हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एशियाई चीता और गुलाबी सिर वाली जो बत्तख है वो किस प्रकार की वन्य प्रणाली जाती है? तो ये लुप्त जातियाँ वो जातियाँ होती हैं जिनकी संख्या अब नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यदि एशियाई हाथी अथवा गंगा नदी की जो डॉल्फिन की संख्या है वो घटती जाएगी तो वो किस वन्य प्राणी की श्रेणी में शामिल हो जाएगी? तो वो होगी संकटग्रस्त श्रेणी में। यानी कि अगर एक लिमिट तक के बाद भी अगर किसी जीव की संख्या घटती चली जाती है तो वो संकटग्रस्त श्रेणी में चली जाती है। यानी कि भविष्य में वो जो जाति है वो भी ख़त्म होने की कगार पर है। और जो लुप्त जातियाँ होती हैं वो होती हैं कि वो अब ख़त्म हो चुकी हैं। और संकटग्रस्त है कि अगर वो ऐसी स्थिति में रही तो वो संकट में आ सकती है, यानी कि भविष्य में वो लुप्त हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, हिमालयन यव से कैंसर रोगों के उपचार के लिए कौन सा रसायन प्राप्त किया जाता है? तो कैंसर के उपचार के लिए कौन सा केमिकल का प्रयोग मिलता है, प्राप्त होता है? तो होगा कोडियोसेप्सिन। क्वेश्चन नंबर 5, पश्चिम बंगाल का कौन सा वन्य प्राणी रिजर्व डोलामाइट के खनन के कारण गंभीर खतरे में है? पश्चिम बंगाल में एक वन्य प्राणी है जो रिजर्व डोलामाइट के खनन के कार्य से गंभीर सिचुएशन में आ चुका है। तो वो है बक्सा टाइगर रिजर्व। क्वेश्चन नंबर 6, विश्व की बेहतरीन वन्य जीव परियोजनाओं में से एक कौन सी है? तो वो है गिर सिंह परियोजना। तो आंसर होगा गिर सिंह परियोजना। क्वेश्चन नंबर 7, मानव और दूसरे जीवधारी मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो वो पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। तो मानव और अन्य जीव हैं जो पर्यावरण है वो मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में बनी थी उसके अनुसार कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन होने चाहिए? तो जो आंसर होगा वो होगा 33%। तो 33% भाग में वन होने चाहिए राष्ट्रीय वन नीति जो कि 1952 में बनी थी उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, आगे जो क्वेश्चन है वो MCQ क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको ढूंढने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से कौन सी जो टिप्पणी है वो प्राकृतिक वनस्पति जात एवं प्राणी जात के ह्रास का सही कारण नहीं है? वनस्पति जात का मतलब वनस्पति है, अलग अलग तरह की वनस्पति मिलती है। और प्राणी जात मतलब जो जिनके अंदर जीवन है, जो भी वन्य जीव है उनके हार्ट्स यानी कि उनके अंदर कमी होने के क्या क्या कारण है? तो आपको वो सभी रीजन बताने हैं जिसकी वजह से वनस्पति है और वन्य जीव है वो लगातार कम हो रहे हैं। तो उनमें से जो ऑप्शन दे रखे हैं, कृषि के प्रसार के कारण, या बृहत स्तरीय विकास परियोजना के तहत, पशुचारण, या ईंधन लकड़ी एकत्रित करने की वजह से, तीव्र औद्योगिकरण या शहरीकरण से। तो जो लगातार जो वनस्पति और प्राणी जात में कमी आ रही है वो पशुचारण और ईंधन लकड़ी के कारण हो रही है। क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा संरक्षण तरीका समुदाय की सीधी भागीदारी नहीं करता? मतलब हमें
वो मेथड बताना है जिसमें जो स्थानीय लोग हैं या समुदाय हैं उनका सहयोग नहीं होता है। तो सबसे पहले संयुक्त वन प्रबंधन, तो इसमें स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाता है सरकार द्वारा। चिपको आंदोलन स्थानीय लोगों द्वारा ही चलाया गया था। बीज बचाओ आंदोलन ये भी लोगों द्वारा ही चलाया गया था। डी ऑप्शन है वन जीवन पशु विहार परिसीमन यानी कि सेंचुरी, तो ये सरकार द्वारा बनाया गया, स्थानीय लोगों द्वारा नहीं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 3, प्राणियों की निम्न जाति लुप्त जाति की श्रेणी में आती है, यानी कि ऑप्शन में से आपको ऐसी जाति का नाम बताना है जो लुप्त हो चुकी है। तो ऑप्शन है काला हिरन, एशियाई चीता, मगरमच्छ, गेंडा। तो जो सही आंसर होगा वो बी होगा, एशियाई चीता। क्वेश्चन नंबर 4, प्राणियों तथा पौधों की सुभेद्य जातियाँ वे हैं, यानी कि सुभेद्य जातियाँ कौन सी होती हैं जिनकी जो संख्या है वो लगातार घट रही है। क्वेश्चन नंबर 5, पूर्वोत्तर और मध्य भारत में वनों की कटाई तथा निम्नीकरण का कारण क्या है। मध्य भारत के समय या पूर्वोत्तर एरिया में जो मेन वनों की कटाई हो रही है उसका मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन है स्थानीय खेती जिसको हम झूम खेती भी कहते हैं उसकी वजह से। ऑप्शन सेकंड उद्योगों का विस्तार, थर्ड रेलों का विस्तार, डी सड़क निर्माण। तो जो सही आंसर होगा वो ए होगा, स्थानांतरी या झूम खेती की वजह से जो पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं उनमें भूमि निम्नीकरण हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, हिमालयन यव का महत्व निम्न कारण से है, किसकी वजह से हो रहा है। तो अभी हमने करा था क्वेश्चन नंबर 2 में ही कि उसमें औषधीय गुण है, कैंसर को मात देने के लिए भी जो केमिकल है वो प्राप्त किया जाता है। तो हिमालय यव का जो महत्व है वो औषधीय गुण की वजह से है। क्वेश्चन नंबर 7 रिपीट हो गया है, हिमालयन यव से कैंसर रोगों के उपचार के लिए निम्न रसायन प्राप्त किया जाता है। तो कोर्डियसेप्सिन है वो प्राप्त किया जाता है हिमालयन यव से, जिससे कैंसर के रोगों का उपचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वन जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था। फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया था तो 1972 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रकार का मगरमच्छ है, जो आंसर होगा वो सी होगा, घड़ियाल। घड़ियाल एक प्रकार का मगरमच्छ है। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी। तो वो 1973 में हुई थी, हमने स्टार्टिंग में ही किया था। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में बाघ रीछों की संख्या कितनी है। तो वो 53 है। क्वेश्चन नंबर 12, सबसे मूल्यवान वन माने जाते हैं। तो जो आरक्षित वन है उनको सबसे मूल्यवान वन माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न राज्य में अधिकतर वन क्षेत्र अवर्गीकृत वनों के अंतर्गत आते हैं। तो इनमें जो ऑप्शन है वो है गुजरात। क्वेश्चन नंबर 14, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा, पश्चिम बंगाल। फिलिंग द ब्लैंक्स क्वेश्चन, भूमि पर रहने वाला संसार का सबसे बड़ा स्तनधारी प्राणी है वो कौन सा है। तो जो आंसर होगा वो होगा एशियाई चीता। क्वेश्चन नंबर 2, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के 10 राज्य में स्थित है। तो वो असम में है। लास्ट क्वेश्चन, पौधे और पशु और सूक्ष्म जीव डैश डैश का पुनः सृजन करते हैं। तो जो आंसर होगा पौधे, पशु और जो सूक्ष्म जीव हैं वो वायु, जल और मृदा का पुनः सृजन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।